चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2। तो क्या बताएंगे इसमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये मान लिया। अब क्या करेंगे, √5 है बराबर P/Q। ये क्या होता है, जहाँ Q नॉट 0 नहीं होना, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे P और Q दो पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बराबर करना, तो करेंगे तिर्यक गुणा तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर देंगे। तो क्या आएगा, √5 Q बराबर P। अब क्या करेंगे, इसके मतलब दोनों साइड वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कर देंगे √5 Q² बराबर P²। तो इस 2 से इसका एक रूट कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस बचेगा, तो 5 Q² बराबर P²। समीकरण आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि जो 5 है ये किस P को विभाजित कर देगा। तो लिखते हैं, जहाँ 5 P² को विभाजित करता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यदि यदि लिख देंगे, नहीं अब लिखेंगे यहाँ पे P बराबर 5m, ठीक है। ये लिख गया। तो इसके क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे जगह कम इसलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, समीकरण 1 से अब इसमें मान रखेंगे ये वाला। तो 5 Q² बराबर, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 5m²। तो 5 Q² बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो लिख देंगे 25 और m में स्क्वायर ही आ जाएगा, और इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो Q² बराबर 5m², ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये है ये भी ऐसे ही करेगा। तो 5 Q को विभाजित करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, ये है 1, ये है 2। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा
2 से यह पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब चलिए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, वो इससे भी और ज़्यादा आसान है। तो देखिए, जो क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, यदि उसी प्रकार का और दूसरे आते हैं तो जहाँ पे √5 लिखा था वहाँ पे हटा के जो संख्या है वही लिख देंगे, बाकी ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने बताया है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √1 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ बस चेंज करे दे रहे हैं, कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको भी फर्स्ट जैसे ही सॉल्व करते जैसे पहले वाला किया था। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको मानेंगे कि 3 + 2 √ ये क्या है, परिमेय संख्या। तो चलिए लिखते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, और अब इसे क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 बराबर P/Q। यहाँ भी वही लिखेंगे जो वहाँ पे लिखा था कि जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। Q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो ये है 3 को पश्चांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, लिखेंगे 2 √5 बराबर P/Q -3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे, ये जो 2 लिखा है ये किस में है, ये गुणे में है, तो यहाँ नीचे जाएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q -3 और 2। ठीक है, या फिर इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक लिख दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये जो है ये ऊपर पलटी मारेगा तो ये नीचे आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। तो लिखते हैं √5 बराबर P/Q -3 इसके पूरे बटे में लिख देते हैं 1/2। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो √5 बराबर P/2Q -3/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, अब इसमें ये नहीं हो सकता कि एक साइड अपरिमेय हो और एक साइड परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसके बाद ही लिखिएगा कि जहाँ P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, सत्य और असत्य में। तो चलिए अब हम आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें भी अगर आए माइनस तो यहाँ पे माइनस प्लस बाकी सब यही कर देना, ठीक है। इसके जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे उदाहरण के कुछ क्वेश्चन है तो वो आप लोग हल कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देखिए, एकदम सरल भाषा में आप लोग को समझा देंगे। देखिए आप पहला क्वेश्चन समझाते हैं। क्या कहता है, 1/2 मतलब 1/√2 को क्या सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना 1/2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और इसमें क्या लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे जैसे फर्स्ट में लिखा था, बराबर P/Q, जहाँ Q = 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो P और Q पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे √2 बराबर, जब इनको ऊपर करेंगे तो ये वाली भी ऊपर संख्या हो जाएगी और ये वाली भी। तो Q/P यहीं पे, ठीक है। अब ये जो 2 है, 2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं जहाँ Q/P एक परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसे आएगा, मान लीजिए ये जो है ये अपरिमेय संख्या है और बराबर में परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, ये मतलब नहीं हो सकता है। ये क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये संख्या क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला सिद्ध हुआ। अब ये दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे दूसरा का हल, माना 7√5 परिमेय संख्या है। और इसमें अब क्या लिखेंगे, जो ये है 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर मतलब Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक है। अब ये जो है ये किस में लिखा है, ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा।
तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू 7, या फिर 7 को आगे लिख देते हैं। तो ये भी यहीं सिद्ध हो गया। इसमें भी वही लिख लेंगे कि जहाँ पी बटे 7 क्यू क्या ये एक परिमेय संख्या है, और ये अंडर रूट 5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये संख्या जो है पूरी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। और इसको सिद्ध करेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं 6 प्लस अंडर रूट 2, तो इसके पास भी यही लिख देंगे 6 प्लस अंडर रूट 2। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या है, प्लस में है तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो अंडर रूट 2 बराबर पी क्यू माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या यहाँ पे करेंगे, ये है तो अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और p बटे q ये भी माइनस में प्लस 6 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं पे आ गया है। अब इसमें भी वही लिख देंगे कि जहाँ मतलब 6 माइनस पी बटे क्यू क्या ये एक परिमेय संख्या है, और माइनस अंडर रूट 2 ये क्या अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।